स्किल टेस्ट की बात करने वाले हैं। स्किल टेस्ट की जो चर्चा है वो आप इस समय बहुत ही जोरों शोरों पे चल रही है। वेस्ट के बारे में बताऊंगा, स्किल टेस्ट होगा या नहीं, स्किल टेस्ट होगा या नहीं होगा, ये आपके दिमाग में अभी भी बहुत ही बड़ा सस्पेंस चल रहा है और इस सस्पेंस को मैं क्लियर कर देना चाहता हूं। स्किल टेस्ट होने वाला है क्या? नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है अभिनंदन टीएनसी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। मैं सर बोजा पलारिया, असिस्टेंट नर्सिंग स्टूडेंट एम्स पटना। एक बार फिर से आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और करता हूं। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देख लिया है कि हाँ, स्किल टेस्ट की बात करने वाले हैं। स्किल टेस्ट की जो चर्चा है वो आप इस समय बहुत ही जोरों शोरों पे चल रही है। वैसे तो आपने बहुत सारे यूट्यूबर्स के वीडियो देख लिए होंगे, बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपने जान ली होगी, लेकिन अब बारी है सटीक इंफॉर्मेशन की, एकदम एक्यूरेट इंफॉर्मेशन की। लगातार बच्चों के फोन कॉल और मैसेज आ रहे थे कि सर जल्दी से जल्दी टीएनसी वीडियो लेके क्यों नहीं आई है। जब तक टीएनसी वीडियो लेके नहीं आएगी तब तक इंफॉर्मेशन क्लियर नहीं हो पाएगी। तो ये वीडियो बड़े रिसर्च के बाद मैं घर से ही बना रहा हूं। वैसे तो मुझे पूरा बोर्ड पे आपको समझाना था, लेकिन मैं आपको घर से ही समझा देना चाहता हूं क्योंकि थोड़ा सा समय की कमी है। तो मैं आज आपको स्किल टेस्ट के बारे में बताऊंगा कि स्किल टेस्ट होगा या नहीं। तो स्किल टेस्ट होगा या नहीं होगा, ये आपके दिमाग में अभी भी बहुत ही बड़ा सस्पेंस चल रहा है और इस सस्पेंस को मैं क्लियर कर देना चाहता हूं। स्किल टेस्ट होने वाला है। क्या होने वाला है? स्किल टेस्ट होने वाला है और 101% में गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि एम्स आने वाले समय में स्किल टेस्ट परफॉर्म करवाएगा ही करवाएगा। अब बात आती है कि हाँ सर, स्किल टेस्ट परफॉर्म करवाएगा तो क्या 3 लेवल रहने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं इसके बारे में खुल के चर्चा करने वाला हूं। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। किस प्रकार से स्किल टेस्ट रहेगा, स्किल टेस्ट का क्या रोल रहेगा, स्किल टेस्ट के नंबर जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे, या स्किल टेस्ट में अगर फेल हो गए तो क्या नौकरी नहीं मिलेगी क्या, इस सारी बातें मैं आपको करने वाला। इस वीडियो के लास्ट तक रहना है। इस वीडियो के लास्ट तक अगर आप बने रहेंगे तो आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, एकदम सटीक इंफॉर्मेशन मिलेगी और आने वाले समय में आपके जितने भी डाउट्स है वो स्किल टेस्ट के रिगार्डिंग वो सारे के सारे क्लियर होने वाले हैं। अभी भी आप इस चैनल पे अगर नए हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि आपको यहां से मिलने वाली है सटीक इंफॉर्मेशन। अब मैं बात करने वाला हूं कि ये जो स्किल टेस्ट का मुद्दा वो कहां से छिड़ा और इस मुद्दे को छिड़ने के बाद ये जो आपके लगातार आपके पास सर्कुलेट हो रहा है एक वीडियो, साथ ही साथ एक नोटिस आपके साथ सर्कुलेट हो रहा है, वो वीडियो कहां से जनरेट हुआ है वो आपको पता है कि अभी एम्स के अंदर, दिल्ली के अंदर ज्वाइनिंग चल रही थी। नर्सेज यूनियन का वीडियो वहां पे नर्सेज यूनियन ने प्रोग्राम करवाया था, वेलकम प्रोग्राम, वहां से वीडियो जनरेट हुआ है। वहां पे कोई भी एक रिप्रेजेंटेटिव वहां पे क्वेश्चंस आंसर कर रहे हैं और वो पूछ रहे हैं कि हाँ, नॉर्थ सिटी के अंदर जो लेवल है ये लेवल क्यों बढ़ाए गए, इसके कारण क्या रहे हैं। और वैसे मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, प्रूफ के साथ बता देना। आप हर एम्स में, जो अगर आप किसी एम्स के अंदर वर्क भी कर रहे हैं तो एम्स के अंदर कुछ मंथ पहले, यानी लगभग अगर मैं बात करूं तो 1 से 2 महीने पहले एम्स के अंदर, हर एम्स के अंदर एक कमेटी बनाई गई थी और उस कमेटी के अंदर पूछा गया था कि भैया इस नोट सेट को और कितना मजबूत या और अच्छा स्टैंडर्ड वैल्यू कैसे क्रिएट की जा सकती है, इसके अंदर और क्या चीजें ऐड करनी चाहिए, नोट सेट के एग्जाम के अंदर क्या क्या कमियां हैं वो भी बताई जाए और क्या क्या अच्छाइयां हैं और कितना इंप्रूव किया जा सकता है, उसके बारे में हर एक एम्स से स्पेशली एक कमेटी बनाई गई थी और उस कमेटी के अंदर यह डिसीजन फाइनली बनाया गया था। हर एम्स से, हर एक नर्सिंग ऑफिसर्स को, आपके अगर आप एम्स में जॉब कर रहे हैं तो आपके एम्स में भी ये कमेटी बनी थी और ये सभी एम्स को पता भी होगा जो एम्स में काम कर रहे हैं। उस एम्स की कमेटी के रिव्यू के आधार पर ऐसा माना गया है कि ऐसा, ये मैं आपको फिर से बता रहा हूं, ये बिल्कुल एक सटीक आंकड़ा लगाया जा रहा है। 100% अभी तक नोटिस नहीं आया, लेकिन मैं बता रहा हूं कि इंफॉर्मेशन जो टीएनसी देती है वो लगभग सत्यता पर होती है। ऐसा माना गया है कि एम्स को और ज्यादा स्किल बेस्ड नर्सिंग ऑफिसर्स की जरूरत है। तो एम्स किस प्रकार से स्किल बेस्ड टेस्ट को परफॉर्म करें उसके बारे में सोच रहा है, उसके बारे में दिमाग लगा रहा है कि किस प्रकार से एम्स को और ज्यादा, वैसे तो बहुत ज्यादा टैलेंट, एक लेवल बनाया प्रीलिम्स का, एक लेवल बनाया मेंस का, अब फिर भी एम्स को ऐसा लग रहा है कि हमें और ज्यादा स्किल बेस्ड यानी स्किल में पारंगत योद्धा यानी नर्सिंग ऑफिसर्स चाहिए। तो उसके लिए एम्स दिमाग लगा रहा है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सच में स्किल टेस्ट होने वाला? मैं फिर से बोलूंगा, हाँ बिल्कुल सच में स्किल टेस्ट होने की पूरी तैयारियां चल रही है। अब बात करते हैं कि सर स्किल टेस्ट होगा तो इतने बड़े लार्ज अमाउंट के अंदर स्किल टेस्ट
कैसे परफॉर्म किया जाएगा उसके बारे में बात करेंगे, और स्किल टेस्ट होगा तो कैसे परफॉर्म होगा उसके बारे में भी मैं बात करना चाहूंगा। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा, इस वीडियो को डिटेल से आपको देखना है। आपको प्रीलिम्स आपको हमेशा पहले की तरह ही पार करना होगा। जैसा कि प्रीलिम्स के अंदर आपको एक क्राइटेरिया फॉलो करना है। क्या बात करना है? एक क्राइटेरिया फॉलो करना है, और वो क्राइटेरिया जो पिछली बार जो पिछले 9 सेट के अंदर है वैसा का वैसा क्राइटेरिया रहने वाला है। उस क्राइटेरिया के अंदर कोई भी बदलाव नहीं किया है। यानी आपको मेंस देने के लिए पहले प्रीलिम्स निकालना होगा, और वो प्रीलिम्स निकाल के ही आप मेंस के एग्जाम में बैठेंगे। अब बात आती है सर मेंस के एग्जाम में बैठेंगे तो मेंस का एग्जाम भी निकालना पड़ेगा। बिल्कुल सीधी सी बात है, मेंस का एग्जाम निकालोगे तभी तो आप सफल अभ्यर्थी कहलाएंगे। जो सिलेक्टेड बंदे होंगे, जो प्रीलिम्स के बंदे, वो 9 सेट को क्वालिफाई हो जाएंगे और 9 सेट के एग्जाम को देके सिलेक्शन लिस्ट के अंदर आएंगे। अब ये सिलेक्शन लिस्ट फाइनल सिलेक्शन लिस्ट मानी जाएगी। इसमें जैसे कि ये जो कोई नई चीज नहीं है, जो पिछले 9 सेट में हुई वैसे के वैसे ही होगी। आपकी फाइनल लिस्ट बन जाएगी, आपको एम्स अलॉटमेंट हो जाएगा। अब बात आती है स्किल टेस्ट। क्या सर स्किल टेस्ट अब कब होगा? तो अब ये स्किल टेस्ट कब होने वाला है? ये स्किल टेस्ट आपको ज्वाइनिंग से पहले देना होगा। ये स्किल टेस्ट क्या करना पड़ेगा? आपको ज्वाइनिंग से पहले स्किल टेस्ट देना ही होगा। स्किल टेस्ट को पार करना भी जरूरी होगा। अब बहुत ही बड़ी बात है, अरे क्या सर, क्या ये एम्स क्या चाहता है? अरे भैया एम्स यही चाहता है कि आप नर्सिंग ऑफिसर्स बन चुके, एग्जाम आपने जरूर निकाल लिया है, अब आपकी रैंक में भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, आपकी रैंक भी वही रहने वाली है, लेकिन आपको जो ज्वाइनिंग है वो स्किल टेस्ट पार करके ही लेनी पड़ेगी, नहीं तो आपकी ज्वाइनिंग में बाधाएं आ सकती है। ये एम्स ने प्लान किया है और यही एम्स की फ्यूचर प्लानिंग लग रही है, और इसी के बेस पे एम्स ने हर एक एम्स को बोला है कि आपको एक लैब एस्टैब्लिश करनी है। आपको आपके नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए हर एक एम्स को अपनी खुद की लैब बनानी होगी, और उस लैब के अंदर एक फिक्स क्राइटेरिया का स्किल टेस्ट करवाया जाएगा। उसमें आपकी स्किल देखी जाएगी। आपको जैसा कि आपने सभी पता है कि जैसे जिपमेल के अंदर हमेशा स्किल टेस्ट होता है, वैसे के वैसे टीएमसी वारंट जो टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल होता है उनमें स्किल टेस्ट होता है। और इसी तर्ज पर एम्स भी चाहता है कि हम भी पहले, आप भले ही क्वालिफाई कर लिए हो, आप भले ही सिलेक्ट हो गए हो, लेकिन आपको स्किल टेस्ट तो पार करना ही होगा। जब तक आपका स्किल टेस्ट पार नहीं करेगा तब तक आपको प्रॉपर नर्सिंग ऑफिसर की जो उपाधि है वो नहीं मिलने वाली है। यानी कहने का मतलब है, ये सीधा सीधा घुमा फिरा के अगर बात करें तो स्किल टेस्ट तो होना तय है, लेकिन ये कंफर्म हो गया कि आपके मार्क्स में इसका कोई रोल नहीं रहने वाला है। इसमें एक आपको जो आपकी रैंक जो मेंस के अंदर आ गई है वही रैंक रहने वाली है, और रैंक के अंदर कोई बदलाव नहीं रहने वाला है। साथ ही साथ जो स्किल टेस्ट का जो मुद्दा है वो आपको पार करके ही आपकी ज्वाइनिंग तक जाना होगा। इसके लिए एम्स आपके लिए हर एक जो एम्स आप सेलेक्ट करेंगे उसी एम्स के अंदर आपको पहले ट्रेन किया जाएगा, उसी एम्स के अंदर आपको, उसी लैब के अंदर आपको स्किल टेस्ट परफॉर्म करना होगा, और वो स्किल टेस्ट का एक मिनिमम क्राइटेरिया जो रखा जाएगा एम्स के द्वारा, उसको पार करके ही आपको आपकी ज्वाइनिंग कंप्लीट करवाई जाएगी। तो ये है स्किल टेस्ट का मुद्दा। और एक तरफ से कहा जाए तो ये स्किल टेस्ट जिस हिसाब से रखा गया है उस हिसाब से डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के लगातार फोन कॉल और मैसेज आ रहे हैं, क्या सर स्किल टेस्ट के नंबर जुड़ने वाले हैं? भैया नंबर नहीं जुड़ने वाले, लेकिन जिस प्रकार से आपने प्रीलिम्स को क्वालिफाई करके मेंस का एग्जाम दिया था, उसी प्रकार मेंस आपको फाइनल करने के बाद ज्वाइनिंग लेने के लिए आपको ये स्किल टेस्ट का आंकड़ा पार करना ही पड़ेगा। ये अंदेशा एम्स लगा रहा है, और ये एम्स इसके लिए तैयारी भी कर रहा है। ये सूत्रों के अनुसार आपको जो जानकारी मिली है मैं आप तक शेयर कर पा रहा हूं। इसके लिए ऑफिशियल कोई भी नोटिस नहीं है, कोई भी ऑफिशियल न्यूज नहीं आई है, तो मैं जब तक ऑफिशियल न्यूज नहीं आती है तब तक मैं इसको वेरीफाई नहीं कर रहा हूं। बहुत सारे बच्चों के फोन कॉल और मैसेज आ रहे थे जो एम्स अंदेशा लगा रहा है, और जो टीएनसी हमेशा जो सोचती है, जो अंदेशा देती है, वो हमेशा कंफर्मेटिव न्यूज में तब्दील होती है। तो आप ध्यान में रखना है कि ये स्किल टेस्ट का आंकड़ा आप तक कंप्लीट करवाने तक पहुंचेगा, तो इसमें किसी भी बच्चे को डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब बात करेंगे सर स्किल टेस्ट में फेल हो गए तो क्या करेंगे?
डरने की जरूरत नहीं है, फिर से डरने की जरूरत नहीं है। स्किल टेस्ट में अगर आप तय सीमा के अनुसार यानी तय क्राइटेरिया के अनुसार अगर आप पार नहीं कर पाते हैं तो आपको बाहर नहीं निकाला जाएगा। पहली बात, डरने की जरूरत नहीं है भैया, इसमें बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। ये क्वालिटी ऑफ नर्सिंग ऑफिसर्स यानी आपकी खुद की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए भारत सरकार के द्वारा ये निर्णय लिया जा सकता है। इसमें चाहते हैं कि ये खुद जो सरकार चाहती है कि हमें क्वालिटी यानी कई बार ऐसा देखा गया, ये जो एक मीटिंग हुई है ये ऐसा नहीं है कि ऐसे ही बोल दिया जाए, ये आपने खुद ने देखा होगा कि 2 महीने पहले हर एम्स के अंदर एक मीटिंग हुई है। उस मीटिंग के बेस पे इनका सोचना ये है कि ये सोचते ये हैं, इनका दिमाग में ये चल रहा है एम्स के दिमाग में कि भैया क्यों नहीं हमें क्वालिटी नर्सिंग ऑफिसर्स को निकाला जाए। उसके लिए ज्वाइनिंग से पहले उनकी एक स्किल टेस्ट वाली जो परफॉर्मेंस है उसको जरूर कंप्लीट करवाया जाए। अगर आप स्किल टेस्ट को पार नहीं कर पाते हैं, तय गाइडलाइन के अनुसार, तो आपको एक समय दिया जाएगा और उस समय के तय सीमा तक आपका वेटिंग करवाया जाएगा। उस वेटिंग तक आपको प्रिपेयर होना है और फिर से वापस स्किल टेस्ट लिया जाएगा और फिर आपको फिर से स्किल टेस्ट देना है और उसमें एक क्राइटेरिया पार करके ही आपको ज्वाइनिंग लेनी है। तो ये एक अंदेशा 101% तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन ये अंदेशा लग रहा है कि ऐसा ही स्किल टेस्ट होने वाला है। और उसके लिए जहां तक न्यूज मिली है कि सारे एम्स को एक सिमुलेशन लैब बनाने का प्रपोजल जा चुका है और इसी के बेस पर ये सब कुछ होने वाला है। तो इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, आपके लिए कोई डरावना संदेश नहीं है, आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। इसमें आपको 101% बेनिफिट वाली बात है, डरने की जरूरत नहीं है। तो आपको स्किल टेस्ट तो पार करना ही होगा। अब इस कितने लेवल हो चुके हैं? 3 लेवल तक आपको जाना पड़ सकता है। अब बहुत सारे बच्चों के मैसेज ये भी आ रहे हैं क्या इसी 9 सेट के अंदर पॉसिबल हो पाएगा क्या? देखो, लग तो नहीं रहा है कि इस 9 सेट में पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि सिमुलेशन लैब बनाने के लिए एटलीस्ट 3 से 4 महीने का समय चाहिए होता है। लेकिन एम्स है भैया, किसी भी हालत में कुछ भी कर सकता है। तो आपको मेंटली इसके लिए प्रिपेयर रहना है कि ऐसा नेक्स्ट 9 सेट में भी हो सकता है। तो आपको ऐसा प्रिपेयर यहां माइंड सेट करते हुए चलना है कि हाँ, हमें किसी भी एंगल, स्किल टेस्ट वाले एंगल को भी हमें पार करना ही करना है। तो ये इंफॉर्मेशन जहां तक मेरे पास थी वो मैंने आप तक शेयर की है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो जरूर इसको लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर दे। तो आज के लिए इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए सेटिस्फाइड इंफॉर्मेशन रही होगी, जिससे आपको सारा का सारा मैं एक छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको बता पा रहा हूं। वैसे ये मेरा पूरा का पूरा एक बोर्ड पे समझाने का प्लान था, लेकिन बिजी शेड्यूल्स के कारण मैं 3 दिनों से सोच रहा था कि आप तक इंफॉर्मेशन शेयर करूं, लेकिन बहुत सारे बच्चों के लगातार फोन कॉल और मैसेजेस आ रहे थे कि जल्दी से जल्दी इंफॉर्मेशन शेयर कर दीजिए। तो ये इंफॉर्मेशन मैं आप तक शेयर कर रहा हूं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई ताकत के साथ, एक नई एनर्जी के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ और एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और लास्ट में मेरी एक ही बात कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।